पर अगर मैं और आप इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हो की तारीख साज शख्सियत का जायजा लें तो एक खुशगवार हैरत होती है कि मेरे इमाम अपनी दीगर खुसूसियात के साथ साथ इस खुसूसियत के अंदर भी एक इनफिरादी शान के हामिल नजर आते। क्या कोई इस बात का अंदाजा कर सकता है कि कौन कौन सी निस्बतें और कैसी कैसी अजमतें इमाम हुसैन के हिस्से में आई? वो किसके नवासे हैं, किसके नूरे नजर हैं, किसके लख्ते जिगर हैं और किसके भाई हैं? इन सारी निस्बतों की कदर व मंजिलत और रिफात को देखने के लिए साहिब को हमालिया जैसे कद काठ की जरूरत है। जरा गौर करें, मेरे इमाम हुसैन उस पैगंबर के नवासे हैं जिनके नाम से नब्ज़े हस्ती तप्श आमादा और खैमा अफलाक का इस्तादा है, जिनकी निस्बत मेराज इंसानियत और जिनकी जात से एतबार कायनात है, जिनका वजूद बुरहाने इलाही और जिनकी हस्ती आया रब्बानी है। साहब जिनकी बात हदीस और जिनका अमल सुन्नत ठहरता है, जिनकी खलवत खुद आगाही और जिनकी जलवत खुदा आगाही का मुरक्का है। यार वही सैयद आलम मेरे हुसैन के नाना हैं कि जिनके कदमों की आहट सुनकर कोई खजर बनता है और जिनके दर से भीख मांगकर कोई सिकंदर कहलाता है। जानते हो हुसैन का बाबा कौन है? वो अली जिनकी पेशानी कभी गैरुल्लाह के सजदे से आलूदा नहीं हुई, जिनकी एक एक सांस में खुशबुए नबी बसी रही और जिनको बाबुल इल्म का लाफानी खिताब अता कर दिया गया, जो हर मैदान जंग में हैदर कर्रार कहलाए और जिनकी सियासत पर हमेशा इबादत का रंग गालिब रहा, जिनकी रूहानियत हर सिलसिला तसव्वुफ के लिए सरचश्मा ठहरी और जिनको अल्लाह ने काबा में विलादत और मस्जिद में शहादत का एजाज अता फरमा दिया। और मेरे इमाम हुसैन इब्न अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने किस माँ की आगोश में जन्म लिया? उस खातून जन्नत की आगोश में जिनकी आगोश का तकद्दुस अर्श के तकद्दुस से किसी सूरत भी कम नहीं, जिनकी चादर का गोशा साया जन्नत है और जिनके घर की चार दीवारी का जिब्रील कई बार तवाफ कर चुका है। साहेब जिनको पैगंबर की जुबान ने कभी गोशा दिल और कभी लख्ते जिगर कहा, जिनको कुरान ने आयत ततहीर की चादर उड़ाई और जिनका नाम पुकारने के लिए जुबान को कई बार मुश्को गुलाब से वुजू करना पड़ता है, जिनके घर का हया करते हुए सूरज भी नहीं झांकता साहेब। और मेरे इमाम उस इमाम हसन के भाई हैं, उस पांचवें खलीफा राशिद के भाई जिन्होंने अपनी हुकूमत पर इत्तेहाद उम्मत को तरजीह दी थी और जिनके इसार ने उम्मत का विकार बढ़ाया और जिनकी तबे सुलो पसंद ने कौम रसूल हाशमी को शिराजा बंद रखा। अगर वो ऐसा न करते तो वो हिस्सों में खिलाफत बट जाती और क़यामत तक ये उम्मत अहयाए खिलाफत का खूबसूरत ख्वाब देखने से महरूम हो जाती। साहिब बड़े बाप का बेटा होना, अजीम माँ का फर्जंद होना, जलीलुल कद्र खानवादे का फर्द और पुरशको खानदान का चश्मो चिराग होना, ये बायसे सादत जरूर है लेकिन किसी आजमाइश से भी कम नहीं। वो यूं के बड़े बाप की अजमत की लाज रखना, अजीम माँ की आगोश का हक अदा करना, जब वो अपने खानवादे का पास और लिहाज रखना और खानदान की शान और शौकत का तहफ्फुज करना, ये कोई मामूली आजमाइश नहीं थी। मेरे इमाम इसी से भी गुजर गए थे। कयामत तक ये खिराज अकीदत व मोहब्बत मेरे इमाम हुसैन इब्न अली रदी अल्लाह ताला अन्हु को मिलता रहेगा और उनकी जिंदगी का हिस्सा रहेगा कि आप खानदान रिसालत के चश्मो चिराग हैं, लेकिन खानदान नबूवत को भी इस बात पे फख्र रहेगा कि हुसैन इब्न अली उनका एक फर्द है, जिनकी जात से तहरीक उठी और जिनकी जात से एक नई तारीख मुरत्तब हुई। साहिब याद रखें, अगर पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लबों ने इमाम हुसैन की पेशानी को कई बार चूमा है तो इमाम हुसैन ने भी उस पेशानी को खाको खून में गलता तो होने दिया लेकिन बातल के सामने झुकने नहीं दिया। साहिब अगर हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु अपने लख्ते जिगर को कई बार सीने से चिमटा रहे हैं तो हुसैन इब्न अली ने भी मैदान करबला में पीठ नहीं दिखाई, सीने पे तीर खाए थे। अगर सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने हुसैन इब्न अली को अपनी आगोश में पाला है तो देखें मेरे इमाम ने भी अपने गोद पाले मैदान करबला के अंदर दश्ते नैनवा में दीन की राहों पे कुर्बान कर दिए। इमाम हसन हो और इमाम हुसैन ये दोषे पैगंबर पर खेलते रहे लेकिन साहब जब नमूसे दीन का वक्त आया तो ये अपनी जानों पर खेल गए। इन्होंने परवाह नहीं की, रहती दुनिया तक लोग मेरे करीम आका को मोहसिन इंसानियत हजरत अली को जब वो बुरहान फतह नुसरत सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को पैकर इफ़्फ़त इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु को इत्तेहाद उम्मत की अलामत और हजरत इमाम हुसैन को इमाम अजीमत कह के पुकारा करेंगे।